नमस्ते दोस्तों, स्टोइक सोच में आपका हार्दिक स्वागत है। एक पल के लिए ठहर जाओ, अपनी सांसों को महसूस करो, आंखें बंद करो और उस पल को याद करो जब किसी ने तुम्हें इग्नोर किया। शायद वो कोई खास इंसान था जिसके एक मैसेज, एक नजर, एक जवाब का तुम्हें इंतजार था। शायद वो दोस्त था जो कभी तुम्हारा सबसे करीबी हुआ करता था, या शायद कोई ऐसा जिसकी मौजूदगी तुम्हारे लिए दुनिया थी, लेकिन उसने तुम्हें नजरअंदाज किया, जैसे तुम वहां थे ही नहीं। वो फीलिंग, वो खालीपन, वो चुभन जो सीने में उठती है, वो सवाल, मैंने क्या गलत किया। मैं जानता हूं वो पल आसान नहीं होता। वो दर्द जो रात को तुम्हें सोने न दे, वो बेचैनी जो हर बार उस इंसान की याद में और गहरी हो जाती है। लेकिन आज स्टोइक सोच पर मैं तुम्हें एक सच बताने जा रहा हूं। इग्नोर होना तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। मार्कस ऑरेलियस, रोम के सम्राट और स्टोइक दार्शनिक, ने कहा था, तुम में वो शक्ति है जो हर तूफान को शांत कर सकती है। वो शक्ति है तुम्हारा दिमाग। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो तुम्हारा पहला रिएक्शन होता है कुछ करना, मैसेज भेजना, उनसे बात करने की कोशिश, उनकी अटेंशन मांगना। लेकिन स्टोइक रास्ता कहता है, रुको, गहरी सांस लो और अपने दिमाग को कंट्रोल करो। क्योंकि सच ये है दोस्तों, इग्नोर करना उनकी चॉइस है, लेकिन उस इग्नोर को तुम कैसे लेते हो वो तुम्हारी चॉइस है। स्टोइक सोच पर हम मानते हैं कि जिंदगी की हर चुनौती एक मौका है। इग्नोर होना कोई हार नहीं, ये एक कॉल है। एक कॉल खुद को रीइन्वेंट करने का, खुद को इतना मजबूत बनाने का कि दुनिया तुम्हारी मौजूदगी को महसूस करे बिना तुम्हारे कुछ कहे। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। मेरा एक दोस्त था, राहुल एक जॉली इंसान था, हमेशा हंसता, सबसे दोस्ती करता। लेकिन उसे एक इंसान बहुत खास था। वो उससे दिन रात बात करने की कोशिश करता, मैसेज भेजता, कॉल करता, लेकिन हर बार जवाब वही सन्नाटा। वो इंसान उसे इग्नोर करता। राहुल टूटने लगा। उसे लगता, शायद मैं काफी नहीं हूं, शायद मुझ में कोई कमी है। एक दिन मैंने उसे कहा, राहुल, स्टोइक बन, उसकी अटेंशन मांगना छोड़ डीएच, अपने दिमाग को कंट्रोल कर। मैंने उसे एपिक्टेटस की एक बात बताई, तुम सिर्फ वही चीज कंट्रोल कर सकते हो जो तुम्हारे बस में है, और वो है तुम्हारा रिएक्शन। राहुल ने इसे दिल से लिया। उसने अपने गोल्स पर काम शुरू किया, जिम गया, किताबें पढ़ी, अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताया। धीरे धीरे वो बदलने लगा। उसकी चाल में कॉन्फिडेंस आया, उसकी आंखों में ठहराव। उसका चेहरा अब वो नहीं था जो किसी की अटेंशन के लिए तरसता था। और फिर एक दिन वही इंसान जो उसे इग्नोर करता था उससे खुद आकर बोला, राहुल, तुम इतने चेंज कैसे हो गए? तुम में अब वो बात है? राहुल ने सिर्फ मुस्कुराया। उसे जवाब देने की जरूरत नहीं थी। उसका स्टोइक कॉन्फिडेंस उसकी आवाज बन चुका था। स्टोइक सोच का मकसद यही है, हम तुम्हें वो रास्ता दिखाते हैं जो तुम्हें दूसरों के इग्नोर से ऊपर उठाता है। आज की वीडियो में मैं तुम्हें 8 स्टोइक तरीके बताऊंगा जो इग्नोर को तुम्हारी ताकत बनाएंगे। ये तरीके सिर्फ किसी एक इंसान के लिए नहीं, ये हर उस स्थिति के लिए हैं जब तुम्हारी वैल्यू को नजरअंदाज किया जाता है। लेकिन एक जरूरी बात, ये वीडियो पूरी देखना, क्योंकि अगर तुम बीच में छोड़ दोगे तो शायद तुम उस ताकत को मिस कर दोगे जो तुम्हारी जिंदगी को बदल सकती है। स्टोइक सोच पर हम आधे अधूरे रास्ते नहीं चलते, हम पूरा कमिटमेंट लेते हैं। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। मेरी एक दोस्त थी, अनन्या को उसका क्रश इग्नोर करता था। वो हर वक्त सोचती, उसने मेरा स्टोरी क्यों नहीं देखा, उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया। वो अपने आप को छोटा समझने लगी। एक दिन मैंने उससे कहा, अनन्या, स्टोइक बन, उसकी चॉइस को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ दे, आज अपने एक्शंस पर फोकस कर। अनन्या ने मेरी बात मानी। उसने सोशल मीडिया पर टाइम बिताना कम किया, अपनी हॉबीज पर ध्यान दिया, योग शुरू किया। धीरे धीरे वो अपने आप में खुश रहने लगी। उसकी एनर्जी बदल गई। लोग उसकी पॉजिटिविटी की तारीफ करने लगे। और फिर एक दिन वही क्रश जो उसे इग्नोर करता था उससे बोला, अनन्या, तुम इतनी चिल कैसे रहती हो? तुम्हारी एनर्जी तो कमाल है। स्टोइक सोच पर हम यही सिखाते हैं, तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है। इग्नोर होना तुम्हारी वैल्यू नहीं तय करता, तुम्हारी वैल्यू तय करते हैं तुम्हारे एक्शंस, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा मकसद। तो दोस्तों, तैयार हो? स्टोइक सोच की इस जर्नी में हम इग्नोर को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएंगे। ये हैं वो 8 स्टोइक तरीके। साइलेंट कॉन्फिडेंस को गले लगाओ, अपने मकसद को जियो, दूसरों के साथ सच्चाई बांटो, अपनी प्रेजेंस को शार्प करो, उनके इंटरेस्ट्स को
समझो रहस्य की एक परत, रखो वैलिडेशन की चाह, छोड़ DH2 हर पल में सुख। हर तरीके को मैं एक कहानी, स्टोइक सीख और प्रैक्टिकल स्टेप्स के साथ समझाऊंगा। स्टोइक सोच पर हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम रास्ता दिखाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या होता है? कुछ करना, मैसेज भेजना, कॉल करना, उनकी अटेंशन मांगना। लेकिन स्टोइक सोच का पहला तरीका कहता है, रुको, कुछ मत करो, बस मौन रहो। लेकिन यह मौन कमजोरी का नहीं, यह ताकत का मौन है। यह है साइलेंट कॉन्फिडेंस। एपिक्टेटस, स्टोइक दार्शनिक, ने कहा था, हमारी ताकत दूसरों की राय में नहीं, हमारे अपने एक्शंस में है। साइलेंट कॉन्फिडेंस वो वाइब है जो बिना शब्दों के बोलती है। ये तुम्हारी चाल में होता है, तुम्हारी नजरों में, तुम्हारे हाव भाव में। ये वो एहसास है जो कहता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं, लेकिन मैं हर उस इंसान को वैल्यू दूंगा जो मेरी जिंदगी में है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। मेरा एक दोस्त था, अर्जुन। अर्जुन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। ऑफिस में उसे एक कलीग बहुत पसंद थी। वो उससे बात करने की कोशिश करता, मीटिंग्स में उसके सवालों का जवाब देता, लंच ब्रेक में उसे चैट करने की कोशिश करता। लेकिन हर बार वो कलीग उसे इग्नोर करती, जैसे अर्जुन की बातों का कोई वजन ही ना हो। अर्जुन परेशान हो गया। वो सोचता, शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूं, शायद मैं उतना स्मार्ट नहीं हूं। उसका कॉन्फिडेंस डगमगाने लगा। वो ऑफिस में चुप रहने लगा। एक दिन मैंने उससे कहा, अर्जुन, स्टोइक बन, उसकी अटेंशन मांगना छोड़ DDH, साइलेंट कॉन्फिडेंस अपनाओ। मैंने उसे मार्कस ऑरेलियस की एक बात बताई, अगर तुम दूसरों की तारीफ के बिना खुश रह सकते हो तो तुम आजाद हो। अर्जुन ने इसे दिल से लिया। उसने फैसला किया कि वो अपनी वैल्यू किसी और के जवाब से नहीं जोड़ेगा। उसने जिम ज्वाइन किया, अपनी स्किल्स पर काम किया। ऑफिस में कम बोलता, लेकिन जब बोलता तो उसकी बात में दम होता। वो मीटिंग्स में कॉन्फिडेंटली अपने आइडियाज शेयर करता। धीरे धीरे लोग उसे नोटिस करने लगे। उसकी प्रेजेंस में एक नया ठहराव था, एक नई ताकत। और फिर एक दिन वही कलीग जो उसे इग्नोर करती थी, एक प्रोजेक्ट के बहाने उसके पास आई। उसने कहा, अर्जुन, तुम इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो गए? तुम्हारी बातों में इतना वजन कैसे आया? अर्जुन ने सिर्फ मुस्कुराया। उसे जवाब देने की जरूरत नहीं थी। उसका साइलेंट कॉन्फिडेंस उसकी सबसे बड़ी आवाज बन चुका था। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। मेरी एक दोस्त थी, मेघा। मेघा को कॉलेज में एक सीनियर बहुत पसंद था। वो उससे बात करने की कोशिश करती, ग्रुप प्रोजेक्ट्स में उसके साथ काम करने की कोशिश करती, लेकिन वो सीनियर उसे इग्नोर करता। मेघा को लगता, शायद मैं काफी इंटरेस्टिंग नहीं हूं। मैंने मेघा से कहा, मेघा, स्टोइक बन। उसकी अटेंशन मांगने की बजाय अपनी प्रेजेंस को इतना स्ट्रांग कर कि वो खुद तुम्हें नोटिस करे। मेघा ने इसे सीरियसली लिया। उसने अपनी हॉबीज पर फोकस किया, डांस क्लास ज्वाइन की, कॉलेज इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया। वो कम बोलती, लेकिन जब बोलती तो लोग सुनते। कुछ महीनों बाद कॉलेज फेस्ट में मेघा का डांस परफॉर्मेंस हुआ। पूरा कॉलेज तालियां बजा रहा था। और उसी दिन वही सीनियर जो उसे इग्नोर करता था उसके पास आया और बोला, मेघा, तुम इतनी टैलेंटेड हो, मुझे पहले क्यों नहीं पता था? मेघा ने सिर्फ मुस्कुराया। उसका साइलेंट कॉन्फिडेंस उसका जवाब था। स्टोइक सोच पर हम मानते हैं कि असली ताकत वो है जो चुपके से आती है। साइलेंट कॉन्फिडेंस वो हथियार है जो बिना शोर किए तुम्हारी वैल्यू को दुनिया के सामने लाता है। लेकिन सवाल ये है, इसे लाया कैसे जाए? साइलेंट कॉन्फिडेंस के 5 स्टोइक स्टेप्स। खुद से दोस्ती करो। हर सुबह आईने में देखो, खुद से पूछो, मैं क्या हूं, मुझे क्या चाहिए? जब तुम्हें जवाब मिलेगा, तुम्हारी चाल में ठहराव आएगा। कम बोलो, ज्यादा करो। लोग तुम्हारी बातों से नहीं, तुम्हारे एक्शन से इंप्रेस होते हैं। अपने गोल्स पर फोकस करो, जिम जाओ, स्किल्स सीखो, दुनिया को दिखाओ कि तुम बिजी हो। भीड़ से अलग दिखो, ना दिखावा ना शर्म, बस एक सुकून जो तुम्हारी आंखों में हो, एक ठहराव जो तुम्हारी मुस्कान में हो। अपनी एनर्जी को कंट्रोल करो। जब तुम कम बोलते हो तो तुम्हारी हर बात का वजन बढ़ता है। सही वक्त पर बोलो और दुनिया सुनती है। खुद को रिस्पेक्ट दो। अगर तुम खुद को छोटा समझोगे तो दुनिया भी तुम्हें छोटा समझेगी। अपनी वैल्यू को पहचानो। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, बाहर का शोर तुम्हें तभी डिस्टर्ब करता है जब तुम अंदर से कमजोर हो। साइलेंट कॉन्फिडेंस तुम्हें अंदर से मजबूत बनाता है। ये वो ताकत है जो तुम्हें इग्नोर करने वालों की नजरों में लाती है। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, अगर तुम आज से अपनी प्रेजेंस को इतना स्ट्रांग कर दो कि लोग तुम्हें नजरअंदाज ना कर सकें, तो क्या होगा? शायद वो इंसान जो आज तुम्हें इग्नोर कर रहा है,
कल तुमसे पूछे तुम इतने अलग कैसे हो गए? स्टोइक सोच का पहला तरीका है साइलेंट कॉन्फिडेंस को गले लगाओ। इसे अपनाओ और अपनी मौजूदगी को अनइग्नोरेबल बनाओ। दोस्तों, दूसरा स्टोइक तरीका है अपने मकसद को जियो। सेनेका ने कहा था, जो इंसान अपने मकसद को नहीं जानता वो जिंदगी में भटकता रहता है। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो तुम्हारा दिमाग उसी के पीछे भागता है। तुम सोचते हो वो मुझे क्यों नहीं देखता, लेकिन स्टोइक रास्ता कहता है उनके पीछे मत भागो, अपने मकसद के पीछे भागो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। मेरी एक दोस्त थी नेहा। नेहा को उसका बेस्ट फ्रेंड अचानक इग्नोर करने लगा। वो परेशान रहती, हर वक्त सोचती मैंने क्या गलत किया। मैंने उससे कहा, नेहा स्टोइक बन, उसकी चॉइस को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़िए, अपने गोल्स पर फोकस कर। नेहा ने ऐसा ही किया। उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया, एक ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया, अपने करियर को शार्प किया। धीरे धीरे वो बदलने लगी। उसकी एनर्जी अलग थी, लोग उसकी तारीफ करने लगे। और फिर एक दिन वही फ्रेंड जो उसे इग्नोर करता था उससे बोला, नेहा तुम इतनी ड्रिवन कैसे हो गई? लेकिन ये सिर्फ नेहा की कहानी नहीं, मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। मेरा एक कलीग था रोहित। रोहित को ऑफिस में एक मेंटर इग्नोर करता था। वो चाहता था कि मेंटर उसकी बात सुने, लेकिन जितना वो कोशिश करता उतना वो इग्नोर होता। मैंने उससे कहा, रोहित स्टोइक बन, अपने काम पर फोकस कर। रोहित ने ऐसा ही किया। उसने अपने प्रोजेक्ट्स को सीरियसली लिया, नई स्किल्स सीखी, ऑफिस में अपनी वैल्यू बढ़ाई। धीरे धीरे लोग उसके काम की तारीफ करने लगे। और फिर एक दिन वही मेंटर जो उसे इग्नोर करता था मीटिंग में बोला, रोहित तुम्हारा काम इंप्रेसिव है। स्टोइक सोच पर हम मानते हैं कि असली अट्रैक्शन तुम्हारे मकसद से आता है। अपने मकसद को जीने के 4 स्टेप्स खुद से वादा करो। हर सुबह उठो और कहो, आज मैं अपने लिए कुछ करूंगा। डिस्ट्रैक्शंस काटो, सोशल मीडिया, फालतू चैट्स या इग्नोर करने वालों की यादें, इन्हें अलविदा कहो। हर दिन को आखिरी समझो। सुबह उठते ही सोचो, आज मेरा आखिरी दिन है, मैं इसे बर्बाद नहीं करूंगा। छोटे स्टेप्स लो, बर्थडे गोल्स को छोटे टास्क्स में तोड़ो। हर दिन एक कदम आगे बढ़ो। मैं तुम्हें एक तीसरी कहानी सुनाता हूं। मेरी एक दोस्त थी प्रीति। प्रीति को उसका क्रश इग्नोर करता था, वो उदास रहती। मैंने उससे कहा, प्रीति स्टोइक बन, अपने पैशन को फॉलो कर। प्रीति ने डांसिंग शुरू की। वो हर दिन प्रैक्टिस करती। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा। लोग उसकी परफॉर्मेंस की तारीफ करने लगे। और फिर एक दिन वही क्रश जो उसे इग्नोर करता था उसके डांस परफॉर्मेंस के बाद बोला, प्रीति तुम इतनी टैलेंटेड हो। जब तुम अपने मकसद को जीते हो तो इग्नोर करने वाले तुम्हारी ताकत देखते हैं। स्टोइक सोच का दूसरा तरीका है अपने मकसद को जियो। इसे अपनाओ और दुनिया को दिखाओ कि तुम अनस्टॉपेबल हो। दोस्तों, तीसरा स्टोइक तरीका है दूसरों के साथ सच्चाई बांटो। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, सभी के साथ वैसा बर्ताव करो जैसा तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ हो। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो तुम्हारा फोकस सिर्फ उसी पर चला जाता है। तुम सोचते हो मैं इसे इंप्रेस कर दूंगा, लेकिन स्टोइक रास्ता कहता है उस एक इंसान को छोड़ दो, बाकी दुनिया के साथ अच्छा बर्ताव करो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। मेरा एक कजिन था विक्रम। विक्रम को कॉलेज में एक इंसान इग्नोर करता था। वो परेशान रहता, उसे लगता मैं कुछ गलत कर रहा हूं। मैंने उससे कहा, विक्रम स्टोइक बन, उससे बात करना छोड़ दे डीएच। उसके दोस्तों, प्रोफेसर्स, क्लासमेट्स के साथ रिस्पेक्ट से पेश आ। विक्रम ने ऐसा ही किया। वो क्लास में सबसे हेल्पफुल बन गया, दोस्तों के साथ मजाक करता, प्रोफेसर से सवाल पूछता। वो हर इंसान से विनम्रता से बात करता, बिना किसी एजेंडा के। धीरे धीरे लोग उसे पसंद करने लगे। उसकी वाइब पॉजिटिव थी। वो हर जगह रिस्पेक्ट कमाने लगा। और फिर एक दिन वही इंसान जो उसे इग्नोर करता था ग्रुप डिस्कशन में उसके पास आया और बोला, विक्रम तुम इतने कूल कैसे हो? विक्रम ने सिर्फ मुस्कुराया। उसे जवाब देने की जरूरत नहीं थी। उसकी सच्चाई उसकी ताकत बन चुकी थी। स्टोइक सोच पर हम मानते हैं कि असली वैल्यू दूसरों के लिए कुछ करने से बनती है। जब तुम दूसरों के साथ सच्चाई बांटते हो तो तुम्हारी वैल्यू बढ़ती है। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। मेरी एक दोस्त थी अनन्या। अनन्या को उसका क्रश इग्नोर करता था। वो हर वक्त परेशान रहती, सोचती मैं उससे क्या बात करूं। मैंने उससे कहा, अनन्या स्टोइक बन, उसे बात करना छुड़वाओ, उसके सर्कल में पॉजिटिव वाइब बनाना सीख।
अनन्या ने ऐसा ही किया। वो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा टाइम बिताने लगी। ग्रुप में हंसती मजाक करती, लेकिन कभी ओवर नहीं करती थी। वो हर इंसान से रिस्पेक्ट के साथ बात करती। धीरे धीरे लोग उसकी पॉजिटिविटी की तारीफ करने लगे। और फिर एक दिन वही क्रश जो उसे इग्नोर करता था उससे बोला, अनन्या, तुम इतनी हैप्पी कैसे रहती हो? दूसरों के साथ सच्चाई बांटने के 4 स्टेप्स। रिस्पेक्ट दो, हर इंसान से विनम्रता से बात करो बिना किसी एजेंडा के। पॉजिटिव वाइब बनाओ, हंसो मजाक करो लेकिन लिमिट में। उसके सर्कल में चमको। उसके दोस्तों के साथ अच्छा बर्ताव करो, लेकिन उसे डायरेक्टली टारगेट मत करो। सच्चे रहो, दिखावा मत करो। जो हो वही डिपिक्टेटस ने कहा था, जो इंसान दूसरों को वैल्यू देता है उसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता। जब तुम दूसरों के साथ सच्चाई बांटते हो तो इग्नोर करने वाला खुद तुम्हारी वैल्यू देखता है। स्टोइक सोच का तीसरा तरीका है, दूसरों के साथ सच्चाई बांटो। इसे अपनाओ और अपनी वैल्यू को चमकने दो। दोस्तों, चौथा स्टोइक तरीका है, अपनी प्रेजेंस को शार्प करो। एपिक्टेटस ने कहा था, तुम्हारा शरीर तुम्हारा मंदिर है, उसकी देखभाल करो। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो तुम सोचते हो शायद मैं काफी अच्छा नहीं हूं, लेकिन स्टोइक रास्ता कहता है, अपनी प्रेजेंस को इतना मजबूत करो कि लोग तुम्हें नजरअंदाज न कर सकें। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। मेरा एक दोस्त था, रोहन। रोहन को ऑफिस में कोई सीरियसली नहीं लेता था। वो एक इंसान को इंप्रेस करना चाहता था, लेकिन वो उसे इग्नोर करता। रोहन परेशान रहता। उसे लगता मैं कुछ गलत कर रहा हूं। एक दिन मैंने उसे कहा, रोहन, स्टोइक बन, अपनी बॉडी लैंग्वेज और ग्रूमिंग पर काम कर। मैंने उसे सेनेका का एक कोट बताया, जो इंसान खुद को रिस्पेक्ट देता है उसे दुनिया भी रिस्पेक्ट देती है। रोहन ने इसे सीरियसली लिया। उसने जिम ज्वाइन किया, अच्छे कपड़े डाढ़े पहनने शुरू किए, अपनी चाल को कॉन्फिडेंट बनाया। वो कम बोलता, लेकिन जब बोलता तो उसकी आवाज में ठहराव होता। वो ऑफिस में सीधा खड़ी डी अच्छा होता, कॉन्फिडेंटली चलता, मीटिंग्स में सवाल पूछता लेकिन बिना दिखावे के। धीरे धीरे लोग उसकी तारीफ करने लगे। उसकी प्रेजेंस बदल गई थी। और फिर एक दिन वही इंसान जो उसे इग्नोर करता था उससे बोला, रोहन, तुम इतने स्मार्ट कैसे लगने लगे? रोहन ने सिर्फ मुस्कुराया। उसकी प्रेजेंस उसकी ताकत बन चुकी थी। स्टोइक सोच पर हम मानते हैं कि तुम्हारी प्रेजेंस तुम्हारा हथियार है। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। मेरी एक कलीग थी, मेघा। मेघा को ऑफिस में कोई नोटिस नहीं करता था। वो परेशान रहती। उसे लगता मैं कुछ गलत कर रही हूं। मैंने उससे कहा, मेघा, स्टोइक बन, अपनी प्रेजेंस को शार्प कर। मेघा ने जिम ज्वाइन किया, अपनी ग्रूमिंग पर ध्यान दिया। वो अच्छे कपड़े पहनने लगी, अपनी बॉडी लैंग्वेज बदली। पहले वो बात करते वक्त नजरें चुराती थी, लेकिन अब वो कॉन्फिडेंटली आंखों में देखकर बात करती। धीरे धीरे लोग उसकी तारीफ करने लगे। और फिर एक दिन ऑफिस में एक मीटिंग में लोग उसकी बातें सुनने लगे। अपनी प्रेजेंस शार्प करने के 4 स्टेप्स, ग्रूमिंग, साफ कपड़े, अच्छा परफ्यूम और फिटिंग हेयर स्टाइल, बॉडी लैंग्वेज। सीधे खड़े हो, कॉन्फिडेंटली चलो, आंखों में देखकर बात करो, खुद को रिस्पेक्ट दो। अगर तुम खुद को छोटा समझोगे तो दुनिया भी तुम्हें छोटा समझेगी। कंसिस्टेंट रहो, हर दिन अपनी प्रेजेंस को बेहतर बनाओ। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारी प्रेजेंस तुम्हारा परिचय है। जब तुम्हारी प्रेजेंस शार्प होती है तो इग्नोर करने वाले भी तुम्हें नोटिस करते हैं। स्टोइक सोच का चौथा तरीका है, अपनी प्रेजेंस को शार्प करो। इसे अपनाओ और अपनी मौजूदगी को अनइग्नोरेबल बनाओ। दोस्तों, 5वां स्टोइक तरीका है, उनके इंटरेस्ट्स को समझो। सेनेका ने कहा था, लोग उसी को सुनते हैं जो उनकी भाषा बोलता है। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो तुम सोचते हो मैं उससे क्या बात करूं, लेकिन स्टोइक रास्ता कहता है, उनकी दुनिया में घुसो लेकिन अपनी वैल्यू बनाए रखो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। मेरी एक कलीग थी, प्रिया। प्रिया को उसका बॉस इग्नोर करता था। वो चाहती थी कि बॉस उसकी बात सुने। वो परेशान रहती, सोचती मैं क्या करूं। एक दिन मैंने उससे कहा, प्रिया, स्टोइक बन, उसके इंटरेस्ट्स को समझ। मैंने उसे एपिक्टेटस का एक कोट बताया, जो इंसान दूसरों को समझता है वो खुद को भी समझता है। प्रिया ने नोटिस किया कि उसका बॉस को टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पसंद है। उसने उस टॉपिक पर रिसर्च की, किताबें पढ़ी, ऑनलाइन कोर्सेज किए। वो मीटिंग्स में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सुझाव देने लगी। वो कॉन्फिडेंटली बोलती लेकिन दिखावा नहीं करती। धीरे धीरे उसका बॉस उसकी बातें सुनने लगा। एक दिन उसने कहा, प्रिया, तुम इतना कैसे जानती हो?
प्रिया ने सिर्फ मुस्कुराया। उसकी मेहनत उसकी ताकत बन चुकी थी। स्टोइक सोच पर हम मानते हैं कि कनेक्शन उनकी दुनिया को समझने से बनता है। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। मेरा एक दोस्त था, करण। करण को कॉलेज में एक इंसान इग्नोर करता था। वो परेशान रहता। उसे लगता मैं कुछ गलत कर रहा हूं। मैंने उससे कहा, करण स्टोइक बन, उनके इंटरेस्ट्स को समझ। करण ने नोटिस किया कि वो इंसान को म्यूजिक बहुत पसंद है। उसने म्यूजिक पर रिसर्च की, नई प्लेलिस्ट बनाई, ग्रुप में म्यूजिक पर बात करने लगा। वो कॉन्फिडेंटली बोलता, लेकिन बिना दिखावे के। धीरे धीरे लोग उसकी बातें सुनने लगे। और फिर एक दिन वही इंसान जो उसे इग्नोर करता था उससे बोला, करण तुम्हें म्यूजिक की इतनी नॉलेज कैसे है? उनके इंटरेस्ट्स को समझने के 4 स्टेप्स पता लगाओ। वो क्या पसंद करते हैं, किताबें, म्यूजिक, ट्रैवलिंग या कुछ और। लर्न करो, उस टॉपिक पर डीप नॉलेज लो। किताबें पढ़ो, रिसर्च करो, कॉन्फिडेंटली शेयर करो। जब सही मौका आए उस टॉपिक पर बात करो, लेकिन दिखावा मत करो। सच्चे रहो, उनकी दुनिया में घुसो, लेकिन अपनी वैल्यू मत खो। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जो इंसान दूसरों को समझता है वो जिंदगी को समझता है। जब तुम उनके इंटरेस्ट्स को समझते हो तो इग्नोर करने वाले भी तुम्हें सुनने लगते हैं। स्टोइक सोच का 5वां तरीका है, उनके इंटरेस्ट्स को समझो, इसे अपनाओ और उनकी दुनिया में अपनी जगह बनाओ। दोस्तों, 6ठा स्टोइक तरीका है, रहस्य की एक परत रखो। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जो इंसान सब कुछ खोल देता है वो अपनी गहराई खो देता है। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो तुम्हारा मन करता है कि सब कुछ बता दो, अपनी फीलिंग्स, अपनी स्टोरी, अपनी कमजोरियां। लेकिन स्टोइक रास्ता कहता है, थोड़ा पीछे हटो, थोड़ा रहस्य बनाए रखो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। मेरा एक दोस्त था, करण। करण को एक इंसान बहुत पसंद था। वो उससे अपनी हर बात शेयर करता, अपनी फीलिंग्स, अपनी स्टोरी, लेकिन वो उसे इग्नोर करता। करण परेशान रहता। उसे लगता मैं कुछ गलत कर रहा हूं। एक दिन मैंने उससे कहा, करण स्टोइक बन, थोड़ा कम बोल, थोड़ा छुपा। मैंने उसे सेनेका का एक कोट बताया, जो इंसान अपनी गहराई को बचाता है वो दुनिया को जीत लेता है। करण ने ऐसा ही किया। वो कम मैसेज करता, ग्रुप में हंसता मजाक करता, लेकिन उस इंसान से डायरेक्ट बात कम की। वो कभी मुस्कुराता, कभी चुप रहता, कभी कुछ कहता, कभी कुछ नहीं कहता। धीरे धीरे वो इंसान क्यूरियस होने लगा। एक दिन उसने करण से पूछा, तुम इतने चुप क्यों रहने लगे? करण ने सिर्फ मुस्कुराया। उसका रहस्य उसकी ताकत बन गया। स्टोइक सोच पर हम मानते हैं कि रहस्य अट्रैक्शन की चाबी है। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। मेरी एक कजिन थी, मेघना। मेघना को उसका क्रश इग्नोर करता था। वो हर वक्त उससे बात करने की कोशिश करती, लेकिन वो उसे नजरअंदाज करता। मैंने उससे कहा, मेघना स्टोइक बन, थोड़ा रहस्यमय बन। मेघना ने ऐसा ही किया। वो कम बात करने लगी, ग्रुप में पॉजिटिव रहती, लेकिन अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करती थी। धीरे धीरे लोग उसकी गहराई को नोटिस करने लगे। और फिर एक दिन वही क्रश जो उसे इग्नोर करता था उससे बोला, मेघना तुम इतनी इंटरेस्टिंग कैसे हो? रहस्य की परत रखने के 4 स्टेप्स। कम शेयर करो, अपनी फीलिंग्स को हर किसी के सामने मत खोलो, मौन का यूज करो। कभी कभी चुप रहना सबसे पावरफुल जवाब होता है। क्यूरियोसिटी जगाओ, थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल बनो ताकि लोग तुम्हें जानना चाहें। सच्चे रहो, दिखावा मत करो, जो हो वही देखो। एपिक्टेटस ने कहा था, जो इंसान अपनी गहराई को बचाता है वो दूसरों के दिल में जगह बनाता है। जब तुम रहस्य की परत रखते हो तो इग्नोर करने वाले तुम्हारी गहराई को समझने लगते हैं। स्टोइक सोच का 6ठा तरीका है, रहस्य की एक परत रखो, इसे अपनाओ और अपनी गहराई को चमकने दो। दोस्तों, 7वां स्टोइक तरीका है, वैलिडेशन की चाह छोड़ दो। एपिक्टेटस ने कहा था, असली आजादी तब है जब तुम्हें किसी की तारीफ की जरूरत न पड़ी। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो तुम उनकी अटेंशन मांगते हो, उनके मैसेज का इंतजार करते हो, उनकी तारीफ की उम्मीद करते हो। लेकिन स्टोइक रास्ता कहता है, उनकी जरूरत छोड़ दो, अपनी वैल्यू खुद बनाओ। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। मेरी एक दोस्त थी, अनन्या। अनन्या को उसका क्रश इग्नोर करता था। वो हर वक्त सोचती, उसने मेरा स्टोरी क्यों नहीं देखा, उसने जवाब क्यों नहीं दिया। वो परेशान रहती, उसे लगता मैं कुछ गलत कर रही हूं। एक दिन मैंने उससे कहा, अनन्या स्टोइक बन, उसकी वैलिडेशन की जरूरत छोड़ दीजिए। मैंने उसे मार्कस ऑरेलियस का एक कोट बताया,
तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे कर्मों में है, दूसरों की राय में नहीं। अनन्या ने ऐसा ही किया। उसने सोशल मीडिया पर कम टाइम बिताना शुरू किया, अपनी हॉबीज पर फोकस किया, दोस्तों के साथ टाइम बिताया। वो पेंटिंग करने लगी, योग करने लगी। धीरे धीरे वो अपने आप में खुश रहने लगी। उसकी एनर्जी बदली, लोग उसकी पॉजिटिविटी की तारीफ करने लगे। और फिर एक दिन वही क्रश जो उसे इग्नोर करता था उससे बोला, अनन्या तुम इतनी चिल कैसे रहती हो? स्टोइक सोच पर हम मानते हैं कि असली ताकत अपनी वैल्यू को खुद तय करने में है। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। मेरा एक कजिन था, आकाश। आकाश को कॉलेज में एक दोस्त इग्नोर करने लगा। वो परेशान रहता, उसे लगता मैं कुछ गलत कर रहा हूं। मैंने उससे कहा, आकाश स्टोइक बन, उनकी वैलिडेशन की जरूरत छोड़ दे। आकाश ने ऐसा ही किया। उसने अपनी हॉबीज पर फोकस किया, गिटार सीखा, दोस्तों के साथ टाइम बिताया। वो अपने आप में खुश रहने लगा। धीरे धीरे लोग उसकी पॉजिटिविटी की तारीफ करने लगे। और फिर एक दिन वही दोस्त जो उसे इग्नोर करता था उससे बोला, आकाश तुम इतने हैप्पी कैसे रहते हो? वैलिडेशन छोड़ दिए के 4 स्टेप्स। खुद को रिस्पेक्ट दो, अपनी वैल्यू किसी के जवाब से मत जोड़ दो, सोशल मीडिया से ब्रेक लो, दूसरों के लाइक्स और कमेंट्स को इग्नोर करो, अपने लिए जियो। हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हें प्राउड फील कराए। सच्चे रहो, अपनी वैल्यू को दूसरों की राय से मत तौलो। सेनेका ने कहा था, जो इंसान अपनी वैल्यू को जानता है उसे किसी की तारीफ की जरूरत नहीं। जब तुम वैलिडेशन की चाह छोड़ देते हो तो इग्नोर करने वाले तुम्हारी ताकत देखते हैं। स्टोइक सोच का 7वां तरीका है, वैलिडेशन की चाह छोड़िए दो, इसे अपनाओ और अपनी वैल्यू को अनअटचेबल बनाओ। दोस्तों, 8वां और आखिरी स्टोइक तरीका है, हर पल में सुख ढूंढो। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, खुशी तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो तुम्हारा दिल टूटता है। तुम सोचते हो मैं खुश कैसे रहूं? लेकिन स्टोइक रास्ता कहता है, खुशी उनकी चॉइस पर डिपेंड नहीं करती, वो तुम्हारी चॉइस है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। मेरा एक कजिन था, आकाश। आकाश को कॉलेज में एक दोस्त इग्नोर करने लगा। वो उदास रहता, उसे लगता मैं कुछ गलत कर रहा हूं। मैंने उससे कहा, आकाश स्टोइक बन, हर पल में कुछ अच्छा ढूंढ। आकाश ने ऐसा ही किया। उसने छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढनी शुरू की। सुबह की कॉफी का स्वाद, दोस्तों के साथ हंसी मजाक, अपनी फेवरेट म्यूजिक। वो हर दिन कुछ ऐसा करता जो उसे खुशी देता। धीरे धीरे उसकी एनर्जी बदली, लोग उसकी पॉजिटिविटी की ओर खींचे चले आए। और फिर एक दिन वही दोस्त जो उसे इग्नोर करता था उससे बोला, आकाश तुम इतने हैप्पी कैसे रहते हो? आकाश ने सिर्फ मुस्कुराया। उसकी खुशी उसकी ताकत बन चुकी थी। स्टोइक सोच पर हम मानते हैं कि खुशी तुम्हारा हक है। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। मेरी एक दोस्त थी, रिया। रिया को उसका क्रश इग्नोर करता था। वो हर वक्त उदास रहती, उसे लगता मैं कुछ गलत कर रही हूं। मैंने उसे कहा, रिया स्टोइक बन, हर पल में कुछ अच्छा ढूंढ। रिया ने ऐसा ही किया। उसने अपनी हॉबीज पर फोकस किया, डांस सीखा, दोस्तों के साथ टाइम बिताया। वो छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने लगी। धीरे धीरे लोग उसकी पॉजिटिविटी की तारीफ करने लगे। और फिर एक दिन वही क्रश जो उसे इग्नोर करता था उससे बोला, रिया तुम इतनी रेडिएंट कैसे हो? हर पल में सुख ढूंढने के 4 स्टेप्स। छोटी चीजों को वैल्यू दो, एक स्माइल, एक गाना, एक सूर्यास्त। पॉजिटिव वाइब रेडिएट करो। अपनी एनर्जी से दूसरों को इंस्पायर करो। खुद से प्यार करो। हर दिन अपने लिए कुछ अच्छा करो। सच्चे रहो। अपनी खुशी को दूसरों की राय से मत जोड़ दो। एपिक्टेटस ने कहा था, जो इंसान हर पल में सुख ढूंढ लेता है उसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता। जब तुम हर पल में सुख ढूंढते हो तो इग्नोर करने वाले भी तुम्हारी चमक देखते हैं। स्टोइक सोच का 8वां तरीका है, हर पल में सुख ढूंढो, इसे अपनाओ और अपनी खुशी को अनब्रेकेबल बनाओ। दोस्तों, स्टोइक सोच पर हमने आज 8 स्टोइक तरीके सीखे जो इग्नोर को तुम्हारी ताकत बनाते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारी ताकत तुम्हारे दिमाग में है। इग्नोर होना जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन यह तुम्हें डिफाइन नहीं करता। तुम्हारी ताकत डिफाइन करती है। साइलेंट कॉन्फिडेंस ने हमें सिखाया कि असली ताकत चुपके से आती है। अपने मकसद को जीना ने हमें बताया कि फोकस्ड इंसान अनइग्नोरेबल होता है। दूसरों के साथ सच्चाई ने हमें सिखाया कि वैल्यू दूसरों को देने से बनती है। प्रेजेंस को शार्प करना ने हमें बताया कि तुम्हारी मौजूदगी तुम्हारा हथियार है। उनके इंटरेस्ट्स को समझना ने हमें सिखाया कि कनेक्शन उनकी दुनिया से बनता है।
रहस्य की परत ने हमें बताया कि थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल होना अट्रैक्शन है। वैलिडेशन की चाह छोड़े डिना ने हमें सिखाया कि असली वैल्यू तुम्हारे अंदर है। हर पल में सुख ढूंढना ने हमें बताया कि खुशी तुम्हारी चॉइस है। स्टोइक सोच का मकसद है कि तुम हर चुनौती को अपनी ताकत बनाओ। इग्नोर होना कोई हार नहीं, ये एक मौका है खुद को रीइन्वेंट करने का, खुद को इतना मजबूत बनाने का कि दुनिया तुम्हारी मौजूदगी को सलाम करे। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, अगर तुम आज से इन 8 तरीकों को अपनी जिंदगी में अपनाओ तो क्या होगा? शायद तुम वो इंसान बन जाओ जो हर इग्नोर को अपनी ताकत बनाता है। शायद तुम वो इंसान बन जाओ जो हर चुनौती में सुख ढूंढ लेता है। शायद तुम वो स्टोइक योद्धा बन जाओ जो कभी नहीं टूटता। तो दोस्तों, आज से एक वादा करो, हर बार जब कोई तुम्हें इग्नोर करे तुम टूटने की बजाय स्टोइक बनोगे। तुम अपने मकसद को जियोगे, अपनी प्रेजेंस को शार्प करोगे, अपनी खुशी को चुनोगे। सेनेका ने कहा था, जिंदगी का कोई तूफान तुम्हें तब तक नहीं डुबा सकता जब तक तुम अपने दिमाग को शांत रखते हो। इग्नोर होना एक तूफान है, लेकिन स्टोइक रास्ता तुम्हें उस तूफान में शांत रहना सिखाता है। अगर यह वीडियो तुम्हारे दिल तक पहुंची तो स्टोइक सोच को सब्सक्राइब करो। नीचे कमेंट में मार स्टोइक सोच लिखो और बता दो कि इन 8 तरीकों में से तुम्हारा फेवरेट कौन सा है। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो ताकि वो भी स्टोइक ताकत को जान सकें, और बेल आइकन दबाओ ताकि तुम्हें हमारी हर नई वीडियो की खबर मिले। स्टोइक सोच, ताकत, शांति, मकसद।